क्या एक इंसान की खामोशी एक पूरी सेना से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी जानने वाले हैं। कहानी इरोम शर्मिला की, एक ऐसी महिला की जिसने अपनी चुप्पी से ही विरोध की परिभाषा बदल दी। ये शब्द इरोम शर्मिला की लड़ाई का पूरा सार बताते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर शोर और हथियारों की आवाज ही सुनाई देती है, उन्होंने खामोशी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। यही तो उनकी कहानी का दिल है, हिंसा के सामने अहिंसा की जबरदस्त ताकत। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। इरोम शर्मिला की कहानी भी एक बहुत ही साधारण जिंदगी से शुरू होती है। उस एक पल से ठीक पहले जब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले समय में सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, मणिपुर की रहने वाली इरोम शर्मिला कोई असाधारण बनने के इरादे से पैदा नहीं हुई थीं। वो हम जैसे ही एक आम इंसान थीं जिनकी आंखों में भी आम सपने थे, और शायद यही बात उनके असाधारण बलिदान को और भी ज्यादा असरदार बनाती है। कहते हैं ना, हर बड़ी आग एक छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होती है। इरोम शर्मिला के 16 साल लंबे विरोध की आग भी एक विवादास्पद कानून और एक बहुत ही भयानक घटना से भड़की थी। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक कानून है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, यानी AFSPA। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये कानून अशांत इलाकों में सेना को बहुत ज्यादा अधिकार देता है। मतलब बिना वारंट के तलाशी लेना, किसी को भी गिरफ्तार करना और यहां तक कि जानलेवा बल का इस्तेमाल करने की शक्ति भी। और अक्सर इन सब पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और फिर नवंबर 2000 में FSPA सिर्फ कागज पर लिखा एक कानून नहीं रह गया। मालूम में सुरक्षा बलों ने 10 आम नागरिकों को मार डाला। वो लोग बस एक बस स्टॉप पर खड़े इंतजार कर रहे थे। इस एक घटना ने, इस नरसंहार ने शर्मिला के लिए उस कानून को एक क्रूर हकीकत में बदल दिया। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस त्रासदी को देखने के बाद इरोम शर्मिला ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो उनकी पूरी जिंदगी की पहचान बन गई। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक ऐसी कसम खाई कि जब तक AFSPA को हटाया नहीं जाता, वो ना तो कुछ खाएंगी और ना ही कुछ पिएंगी। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और बस यहीं से शुरू हुई 16 साल की वो अविश्वसनीय यात्रा। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये इंसान के धीरज और संकल्प की एक असाधारण मिसाल थी। 16। जरा इस नंबर पर एक पल के लिए रुकिए। 16 दिन नहीं, 16 महीने भी नहीं, पूरे 16 साल। ये दुनिया के इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक है। इंसानी इच्छा शक्ति की इससे बड़ी कोई परीक्षा हो ही नहीं सकती। उनका ये विरोध अकेलेपन में गुजरा। उन्हें एक अस्पताल के कमरे में कैद कर दिया गया था, जो उनके लिए एक जेल की तरह बन गया। और विटंबना देखिए, उन पर आत्महत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया था और अधिकारी उन्हें जिंदा रखने के लिए नाक की नली से जबरदस्ती खाना खिलाते थे। सोचिए, यही उनकी रोज की हकीकत थी। उनकी कहानी ने धीरे धीरे दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उन्हें प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस का दर्जा दिया। इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसे सिर्फ अपने विश्वासों की वजह से कैद किया गया हो। इस एक पहचान ने मणिपुर के उस अकेले कमरे से उनके संघर्ष को दुनिया के मानवाधिकार मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। ये टाइमलाइन उनकी इस लंबी यात्रा को दिखाती है। 2000 में मालोम नरसंहार के बाद ये सफर शुरू हुआ। 2007 में ग्वांगजू मानवाधिकार पुरस्कार जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, जिसने उनके संघर्ष को दुनिया भर में पहचान दिलाई। और फिर 16 साल बाद 2016 में उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद इरोम शर्मिला ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने महसूस किया कि अपनी लड़ाई जीतने के लिए उन्हें अब एक अलग रास्ता अपनाना होगा, खामोश विरोध से उठकर सक्रिय राजनीति का रास्ता। 9 अगस्त 2016 इरोम शर्मिला ने शहद की एक बूंद से अपना 16 साल लंबा अनशन तोड़ा। वो एक बहुत ही भावुक पल था जिसने एक युग के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब वो सिस्टम को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलने की कोशिश करेंगी। तो ये हार मानना नहीं था, ये तो रणनीति में एक बड़ा बदलाव था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, लक्ष्य वही था, AFSPA को हटाना, लेकिन अब तरीका बदल चुका था।
खामोश विरोध की जगह अब वो चुनावी मैदान के जरिए सत्ता तक पहुंचना चाहती थीं। लेकिन राजनीति का मैदान एक अलग ही जंग का मैदान साबित हुआ। उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई, पर 2017 के चुनाव में उन्हें सिर्फ 90 वोट मिले। ये नतीजा एक कड़वी सच्चाई की तरह था, और इसके बाद उन्होंने राजनीति से हटने का फैसला कर लिया, जो उनकी कहानी में एक और मार्मिक मोड़ लेकर आया। तो सवाल उठता है कि आखिर इरोम शर्मिला की विरासत क्या है? भले ही वो अपने फौरी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाईं, लेकिन उनके किए गए कामों की गूंज आज भी सुनाई देती है। देखिए, विरासत को सिर्फ जीत या हार में नहीं तौला जाता। ये सच है कि एफ्सपा आज भी कुछ इलाकों में लागू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इरोम शर्मिला का संघर्ष बेकार गया। उन्होंने इतिहास के सबसे लंबे अहिंसक विरोधों में से एक का नेतृत्व किया, जिसने दुनिया की सोच को बदला, और आज भी वो दुनिया भर के कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा है। और अंत में पूरी कहानी का सार शायद इसी एक बात में है। उनकी खामोशी एक बहुत ताकतवर चीख थी, एक ऐसी आवाज जो आने वाले दशकों तक गूंजती रहेगी और ये साबित करती रहेगी कि कभी-कभी सबसे शांत आवाज में भी दुनिया को हिला देने की ताकत होती है। अब जाते जाते बस ये सोचिए, क्या कोई अपने विश्वास के लिए, अपनी लड़ाई के लिए 16 दिन बिना कुछ खाए पिए रह सकता है? अब जरा 16 साल की कल्पना कीजिए। इरोम शर्मिला की कहानी इंसान की हिम्मत और एक अकेले इंसान की कभी न खत्म होने वाली ताकत की मिसाल है।